हेलो बच्चों, जय हिंद। सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 वाले सभी बच्चे, आज आप लोग अपना लॉ एग्जाम देकर आए होंगे और अगला एग्जाम आपका होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। मैं मान के चल रहा हूं कि लॉ का पेपर आपका अच्छा हुआ होगा और हल्का सा अगर खराब भी हुआ होगा तो यार देखो कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाओगे यार, पास हो जाओगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि पेपर खराब हुआ है बट रिजल्ट उसमें अच्छा आ जाता है। पिछली बार बहुतों के साथ ऐसा ही हुआ था। तो देखो वो चीज़ अब हो चुकी है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अब जो चीज़ हमारे हाथ में है वो क्या, हमारा अगला एग्जाम, उसकी तैयारी आप लोगों को बेटा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसकी पूरी एक रणनीति मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। बड़ी काम की बातें बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपनी तैयारी किस प्रकार से करता यार। तो लगभग इस बार के एग्जाम में बच्चों को एक दिन ज्यादा मिला है मैथमेटिक्स के एग्जाम्स के लिए। जनरली बाकी दिन एक दिन की छुट्टी रहती है बट इस बार 2 दिन का ऑफ आपके पास में यार। तो ये मत सोचिएगा कि सर हम ना आज मौज मारना स्टार्ट कर देंगे, एक दिन हम आराम करेंगे। भैया नहीं, आराम नहीं करना जी। मैं कह रहा हूं आज की रात, कल की रात सोना मत जी। हो सके तो भैया अपना थोड़ा सा जगराता कर लेना और अपने जो चैप्टर्स हैं उनको बढ़िया से रिवाइज कर लेना। अब देखिए मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपना ना एक टारगेट सेट करके चलता कि आज मुझे इतने चैप्टर करने हैं और कल मुझे इतना करना है। वो टारगेट मेरा अचीव हो जाए तो मैं सो जाऊंगा जी। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ बड़े टारगेट मैंने यहाँ पे सेट किया कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर, ये 3 दिन आपके पास है। 15 जिसमें कि आज तो आधा दिन हमारा निकल चुका है और बस रात हमारे पास बाकी है। तो देखिए मेरा मानना ये है कि आपको ना जो 4 छोटे चैप्टर हैं या फिर जो 4 इजी चैप्टर्स हैं, कोई से भी 4 ना आप अपनी मर्जी से वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं बट कम से कम 4 चैप्टर करके बेटा आप लोगों को आज नींद आनी चाहिए जी, उससे पहले नहीं यार। कोशिश ये कीजिएगा। बाकी बहुत से ये भी हो सकते हैं जो कहेंगे सर हम थोड़ा जल्दी सो जाएंगे और कल सुबह सुबह उठ जाएंगे, ऐसा आपको ठीक लगता है तो ऐसे कर लें। बट मेरा मानना ये है कि बेटा आपका एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा नाम का चैप्टर है जिसमें सैंपलिंग भी आता है और लगभग 6 से 8 नंबर तक की इसकी वेटेज है। हालांकि 8 की जगह 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है बट टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसको खत्म करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है थोड़ा सैम्पलिंग है, थोड़े फॉर्मूले वगैरह आपको देखने पड़ेंगे बट अगर आपने पहले इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो मुझे लगता है कि काफी जल्दी बेटा आप इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं बच्चे। देन इंडेक्स नंबर बेटा मैंने रखा है, जबकि 5 नंबर की इस चैप्टर की वेटेज है। सेलेक्टेड से फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ खास इसमें भी है नहीं यार, और इसको भी बेटा आपको आज खत्म कर लेना चाहिए। देन एक बार इक्वेशंस में बेटा आप लोगों को एक बार जो आपकी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड से, क्वाड्रेटिक के ही कुछ रूल्स थे और क्यूबिक से रिलेटेड थोड़ी सी बातें थी, वो फॉर्मूले बेटा आप लोगों को एक बार रिवाइज करने हैं। तो ये भी बेटा इसमें ज्यादा कुछ खास आपको टाइम लगना नहीं चाहिए यार। और देन ऐसी एक इनइक्वालिटी नाम का बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है और ये देख सकते हैं यहां से लगभग 4 नंबर और यहां से लगभग 2 नंबर तक के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 4 चैप्टर बेटा आप लोगों को आज जरूर खत्म कर लेने चाहिए। बाकी इसमें भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है बट प्लीज यार इससे कम मत करना भाई, इससे कम मत करना, ठीक है। तो ये आप लोगों को आज रिवाइज करने चाहिए। बाकी फिर मेरा मानना यह कि 16 सितंबर को बेटा जो आपके बड़े चैप्टर और जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर और जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर जिनमें फॉर्मूले काफी सारे हैं, वो चैप्टर आपको 16 सितंबर को रिवाइज करने चाहिए क्योंकि इनमें फॉर्मूले हैं। तो वो जो फॉर्मूले अगर कहीं आपको दिक्कत परेशानी आती है तो उनको आप नेक्स्ट डे भी रिवाइज कर सकते हो, है ना। जैसे इसमें मैंने रखा है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, एक इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और 10 से 12 नंबर तक की बेटा इसकी वेटेज है। इसके बाद मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को रखा है और क्योंकि ये अकेला चैप्टर लगभग पिछले 3 अटेम्प्ट से 14 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा रहा है। 14 नंबर का जून में आया, उससे पिछले वाले में 14 मार्क्स में आया, उससे पिछले वाले में 14 में आया। तो अकेला चैप्टर आपको 14 मार्क्स दिलाएगा बेटा। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको 16 सितंबर को खत्म करना चाहिए। लगभग लगेंगे इसमें आपको 3-3.5 घंटे के आसपास में भी पूरा कंप्लीट रिवाइज करने में। बट ये कि हाँ, उससे पहले भी कर सकते हैं बट ये कि हाँ वेटेज इसकी बहुत ज्यादा है। देन ऐसी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी आपका एक टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें कोरिलेशन के आपके 3 मेथड आ जाते हैं और रिग्रेशन में आपके कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। तो ये भी बेटा आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और इसकी 5 नंबर की वेटेज है। देन रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडिसेस हैं। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग और इंडिसेस की प्रॉपर्टीज है बेटा यहाँ पे। हालांकि इसकी वेटेज जो है 3 से 5 नंबर तक की है और फॉर्मूला हालांकि काफी सारे हैं इसके अंदर बट ये कि हाँ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो हमको छोड़ना तो नहीं चाहिए। तो ये हो जाते हैं। देन ऐसी प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ पे फॉर्मूले हमारे पास आते हैं और 5 से 6 नंबर की वेटेज बेटा इस चैप्टर की भी है और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटा हमारे पास यहाँ पे आता है। अब हो सकता है कि यहाँ पे
काफी सारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हों जिन्होंने प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ रखा हो, जिन्होंने पहले इसको ना पढ़ा हो, तो भाई ऐसी सिचुएशन में आप इन दोनों को काट के यहां पे ना आप लॉजिकल रीजनिंग पूरा रिवाइज कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर आते हैं और 20 मार्क्स की बेटा उनकी वेटेज होती है, तो वो इन दोनों की जगह पे बेटा उस सिचुएशन में आप लॉजिकल रीजनिंग को रिवाइज कर सकते हैं यार। तो ये 16 सितंबर का टारगेट हम लोग यहाँ पे रखते हैं। देन 17 सितंबर को बेटा मैंने यहाँ पे जो टारगेट रखा है, ये रखा है वो चैप्टर्स जो कि मैथमेटिक्स वाले बच्चों ने पढ़ रखे होते हैं और जनरली नॉन मैथ्स वालों को इनमें दिक्कत आती है, और जनरली नॉन मैथ्स वालों बच्चों ने ज़्यादातर ये चैप्टर छोड़ रखे होते हैं। तो उसमें बेटा मैंने एक रखा है यहाँ पे कैलकुलस में नॉन मैथ्स वाले बच्चों को परेशानी आती है, बट ये जो कैलकुलस है जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, एक मैथ्स वाले स्टूडेंट ने क्लास 11-12 में इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा है, और यहाँ सीए फाउंडेशन में कैलकुलस नाम मात्र की है, बट इसकी वेटेज अच्छी खासी है यार, 4 से 7 नंबर की वेटेज इसके एग्जाम में रहती है बच्चे। तो आपको ये रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको फॉर्मूला पे नजर मारनी है और कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ पे देखने हैं। ऐसी सेट रिलेशन फंक्शन में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, हालांकि इसकी वेटेज भी ज्यादा नहीं है, कभी ये 2 नंबर में आ जाता है, कभी 4 नंबर में ही पूछ लेता है इससे, तो 2 से 4 नंबर में बेटा आपको ये चैप्टर आपका बनेगा। ऐसी सीक्वेंस सीरीज एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा मैंने 17 सितंबर का टारगेट मैंने यहाँ पे आपका रखा है, और सेम डे पे बेटा आप लोग अपना पूरा कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अब देखो नॉन मैथ्स वाले बच्चों को मुझे नहीं आइडिया कि आपने कौन कौन से चैप्टर को छोड़ रखा है, तो बट ये कि हाँ ये आपको 17 सितंबर को करना चाहिए। और सेम डे पर बेटा, सेम डे पर मुझे लगता है कि आपको एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। सेम डे पे बेटा मुझे लगता है कि एक मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को जरूर सॉल्व करना चाहिए, और मॉक टेस्ट पेपर को एक बार ना एनालाइज भी करना चाहिए कि आपके 100 मतलब 2 घंटे का टाइमर लगाना प्रॉपर, और ये देखना कि 2 घंटे में आपके कितने क्वेश्चंस बन पाए हैं और किन चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है, उनको एक बार रात को बेटा एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी जब नेक्स्ट डे 18th डे पे बेटा आप आएंगे, 18 सितंबर को जब आप लोग आएंगे, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में बेटा मैं एक वार्म अप सेशन लाइव में बेटा मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको बेटा मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे करवाऊंगा यार, एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाऊंगा, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ जो आप लोगों ने रिवाइज किया है वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं यार। और मैं पीवाईक्यूज बेटा मैं उसमें मैं जनरली मैं लेकर आता हूँ, तो वो हम मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर कर लेंगे, जिससे कि आपका मोटिवेशन थोड़ा यहाँ पे बढ़ेगा। बाकी हाँ ये मेरी एक सभी से सजेशन मेरा रहेगा कि 18 सितंबर को कोई मॉक टेस्ट पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व मत करना बेटा, ये सॉल्व नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके जगह पर बेटा आप लोगों को अगर करना ही है तो आप ना जितने भी फॉर्मूले हैं आप इस दिन को रिवाइज कर लेना चाहिए। हालांकि फॉर्मूले तो बेटा आपको इस दिन भी रिवाइज करने चाहिए, जब भी आपको टाइम मिलता है तो फॉर्मूले को भैया रट्टा मारना है। देखो आपने जो 16 सितंबर को जितने भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर आपने पढ़े थे, तो इनके फॉर्मूलों को बेटा एक बार आपको 17 को भी बेटा आपको क्या है यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए, और 18 को भी बच्चे एग्जाम हॉल तक जाने तक आपको ये फॉर्मूलों को ही ढंग से समझना है कि इंडेक्स नंबर में लास्ट पेरे पास्ट है फिशर क्या है, ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडेक्सेस की प्रॉपर्टीज क्या है, कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या है, रैंक कोरिलेशन क्या है, ये सब फॉर्मूले बेटा आपको मुंह एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो 18 को बेटा फिर एग्जाम हॉल तक पहुंचने तक बस आपको यही रिवाइज करना है, और कुछ करने की आवश्यकता बेटा मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर नहीं है। 15, 16, 17 को जो भी आप ये रिवीजन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बेटा कि आपको अपने आईसीआई मॉड्यूल के ना सभी क्वेश्चंस नहीं करने। डू नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, क्योंकि अगर आप हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली अगर सॉल्व करने बैठ गए बेटा, तो यहां पर आपको भैया जो टाइम है ना, ये 2.5 दिन का टाइम भी कम पड़ जाएगा। तो ये गलती मत करना। यहां पर बस आपको करना क्या है, जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स बेटा आप लोगों को रिवाइज करने हैं। वो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी टीचर से आप पढ़े हैं उनके नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। मेन है कॉन्सेप्ट्स को एक बार आप लोगों ने रिवाइज करना है, और प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को करनी है, ठीक है। या फिर अपने आईसीआई मॉड्यूल में अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मार्क कर रखे हैं तो आप उनको सॉल्व कीजिए बेटा, ठीक है। तो इतना काम कीजिए, और ये नहीं कि एक चैप्टर के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ तो पूरा दिन ही उस पर लगा देना, ये गलती मत करना यार। फटाफट से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो और देन उसकी कुछ पीवाईक्यूज बेटा सॉल्व करके आगे बढ़ते रहना यार, ठीक है। क्योंकि देखो तैयारी पहले हो चुकी है, यहाँ पे बस एक आखिरी बस एक क्या बोलते हैं, एक आखिरी फाइनल टच दिया जा रहा है उसको यार, है ना। ऐसी लेकिन जो थ्योरी वाले जो चैप्टर हैं,
जैसे आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, ऐसे इंडेक्स नंबर से थ्योरी आ जाती है, क्वेश्चन उसमें पूछ लेते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन से भी जनरली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इस तरह के चैप्टर में बेटा आप मॉड्यूल के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उन पे आप लोग नजर मार सकते हैं जी, वो आप अपने ICI मॉड्यूल से आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं यार। अच्छा, बाकी बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर हमने तैयारी पहले कर रखी है, सारी हमारी पूरी अच्छी से तैयारी है। तो यहाँ पर भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि देखो आपकी भले ही तैयारी पहले हो रखी होगी, तो यहाँ पर अब नया तो अलग से कुछ किया नहीं जा सकता। अब ये नहीं ना कि आप जो आपके सिलेबस की चीजें नहीं अब आप उनको ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, जबरदस्ती की बेटा चीजें मुश्किल नहीं बनानी है। आपने अगर सब कुछ पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, आप जो है मॉक टेस्ट पेपर एक सॉल्व करने की जगह आप 3 या 4 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है, आप दोबारा से एक बार PYQs पर नजर मार सकते हैं। आप अपने ICI मॉड्यूल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। प्लस वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि सर हमने पहले सब पढ़ रखा है बट रिवीजन जब खुद से करने बैठते तो हम सर एक ही चैप्टर के पीछे हाथ धो के पढ़ जाते हैं और एक ही चैप्टर को रिवाइज करने में हमें 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आप ना मेरे रिवीजन वीडियोस की हेल्प से बेटा, आप रिवीजन वीडियोस की हेल्प से बच्चे आप लोग अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है। तो मैंने क्या करके ना बेटा देखो, मैंने चाणक्य 2.0 एक सीरीज हमने स्टार्ट करी थी इसी CA वाला चैनल पे, जिसपे हमने सभी चैप्टर के वन शॉट्स बेटा हमने अपलोड कर रखे हैं। कुछ वन शॉट उसमें मेरे होंगे, कुछ वन शॉट बेटा उसमें आशीष सर के होंगे यार। तो वो वन शॉट्स के थ्रू बेटा आप लोग वहां पे अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन वन शॉट्स में ना हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें कवर कर रखा है, हर एक कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर रखा है। प्लस मेरी 3 मैराथन बेटा आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, जिसमें एक पहली और दूसरी मैराथन में मैंने मैथ्स और स्टैट्स मैंने कवर कर रखा है, और मैराथन 3 में बेटा मैंने पूरी कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग मैंने कवर कर रखी है, ठीक है। ये मैराथन से रिकॉर्डेड है, आज से 2 या 3 महीने पहले की होंगी बेटा। ऐसे ही सबसे जो बढ़िया जो चीज बेटा मैं आपको यहाँ पे जो सजेस्ट करूंगा कि मैंने पिछले 1 महीने से बेटा मैं लगातार मैं इस चैनल पे लाइव था। मैं पिछले 1 महीने से लगातार इस CA वाला चैनल पे लाइव था, और उसमें बेटा मैंने संकट मोचन सीरीज नाम से हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर मैंने यहाँ पे स्टार्ट करवाया, उसके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवाए फटाफट से, और उसके PYQs और ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करवाए। ये आप देख सकते हैं CA वाला चैनल, और इसमें जब आप लाइव वाले सेगमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग बेटा मैंने यहाँ पे 2.5 घंटे में कवर करवाई है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट कैलकुलस मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 1.25-2 घंटे में हमने कवर किया है। ऐसी प्रोबेबिलिटी को 2 पार्ट में हमने कवर किया है। ऐसी सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस वगैरह, ये सब बेटा इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। संकट मोचन सीरीज इसका नाम है। सो इसके तहत बेटा आपको वीडियो सॉल्यूशन बेटा जिसमें कि PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर और के होंगे, यहाँ से भी बेटा आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यही है कि मेन देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका पढ़ना जरूरी है, अपना टाइम वेस्ट मत होने देना बेटा, टाइम वेस्ट मत होने देना। देखिए 2 दिन की बात है, अच्छे से मेहनत कर लो। इस बार पढ़ लिया तो दोबारा मैथ्स पढ़ने नहीं पड़ेगी बेटा, फिर दोबारा मैथमेटिक्स से पीछा छूट जाएगा फिर यार। चले, सो मैं यही बोलूंगा सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी बेटा अगर आप लोगों को लगती है तो कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट।